एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। तो इन क्वेश्चन में जो बैलेंस आता है, जो फाइनल कैपिटल रह जाती है, इसका भी एक जुगाड़ कर लेते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के बाकी सभी केसेस क्या है, चलो देखते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। मान लो तीन पार्टनर है एबीसी, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। बी को लगा कि उसको फर्म कंटिन्यू नहीं करनी है और वो रिटायर हो रहा है। अब बी के रिटायरमेंट पे रिवैल्यूएशन बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। तो जब ये सब बन ही रहा है तो ए और सी यानी कि जो नए पार्टनर हैं, जो बचे हुए पार्टनर हैं, इन लोगों के दिमाग में एक ख्याल आया। वो ख्याल था कि यार जब ये सब बन ही रहा है तो कैसा हो कि हम अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बना लें। मतलब अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, 1:1 है, तो हमारी कैपिटल भी 1:1 के रेशियो में होनी चाहिए। मतलब अगर मेरी 5 लाख है तो सी की भी 5 लाख होनी चाहिए। इसको कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। जब नए पार्टनर नई फर्म की कैपिटल को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो वो बेसिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चलाते हैं। अब यहां पर कई सारे केसेस बनते हैं। जैसे पहला केस होता है कि आपको बोल दिया जाए कि भाई नई फर्म जो है उसकी कैपिटल फिक्स्ड है, यानी कि सब कुछ करने के बाद नई फर्म जो बनी, यानी कि टू बैलेंस सीडी जो आएगा ऑफ ए एंड सी, वो कितना होगा वो पहले से डिसाइड है। और कैसे डिसाइड है, क्योंकि इनकी टोटल कैपिटल फिक्स है। जैसे आपको बुक में कैसा मिलेगा, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड एट 2 लाख रुपीस, कि भाई नई फर्म जो है उसकी कैपिटल फिक्स हो गई 2 लाख रुपए। जिस कैपिटल की हम यहां बात कर रहे हैं बेटा, वो है ये वाली टू बैलेंस सीडी, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय जो फाइनल बैलेंस आता है ना, सब कुछ करने के बाद नीचे टू बैलेंस सीडी वाला, वो कितना आएगा उसको कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं। उसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट कहीं नहीं आएगा, बस वो जो टू बैलेंस सीडी है वो हम अपनी इच्छा के हिसाब से रखेंगे, ये पार्टनर्स चाहते हैं। अब वो इच्छा नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी पहले ही बता देते हैं कि भाई इतनी रखनी है, जिससे अगर कम ज्यादा कुछ होता है तो उसको पार्टनर्स कैश लाकर या फिर कैश ले जाकर एडजस्ट कर देते हैं। यानी कि मान लो कैपिटल 5 लाख होनी है, पड़ी है अभी 5.5 लाख, तो वो 50,000 कैपिटल ले जाएगा। कैसे? यहां पर टू कैश करके। और अगर 4,50,000 है, 5 लाख करनी है, तो बाय कैश करके वो और पैसे ले आएगा। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, एबीसी तीन पार्टनर है। एक बार इस क्वेश्चन को पूरा रीड करो और ये समझो कि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट अगर है तो कहां है। एबीसी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:2। ठीक है, ये सारे इनके एडजस्टमेंट वगैरह दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से एडजस्टमेंट नंबर 6 को देखें तो वो बता रहा है कि भैया पार्टनरों के चुल है कि उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अपनी कैपिटल करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट का 99 टाइम मतलब ये होता है कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपनी कैपिटल करना चाहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा? नया वाला, यानी नई फर्म का। ठीक है, देखो भाई, दो हटा देते हैं सबको। बस ये दो चीजें हैं जो कि आपको बता रही हैं कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। वापस समझ लो, इतने बड़े क्वेश्चन में से हमें मात्र ये समझना है कि ये जो दो चीजें हैं ये ही कैपिटल एडजस्टमेंट बता रही हैं, और मैं इसको यही सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या है कि ये भाई इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये चाहते हैं कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल will be same as of old firm in new PSR। नए फर्म की जो कैपिटल है वो पुराने फर्म की कैपिटल जितनी ही होनी चाहिए। देखो क्या होता है, पुराने फर्म की कैपिटल जितनी हो, पुराने फर्म की कैपिटल कितनी है यहां पर
7 लाख। तो इसने सीधी भाषा में ये बोला है कि नई फर्म की कैपिटल 7 लाख होनी चाहिए, सिंपल, और तो कुछ नहीं बोला। तो अगर क्वेश्चन में आपको यहां ये बोले कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी इक्वल टू 7 लाख, तो क्या अलग केस बनेगा? नहीं, बात तो यहां पर यही है ना। तो कितनी है कैपिटल अगर पहले से बता दिया जाए तो वो इसी केस के अंदर आता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, नई फर्म की जो कैपिटल है वो पुराने फर्म जितनी होनी चाहिए। ए बी सी मैं यहां लिख देता हूं, कितना है 2:3:2 ओल्ड। अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम कौन जा रहा है, बी जा रहा है ना अपना, बी रिटायर, इसको गायब कर देंगे और नई फर्म जो होगी वो होगी, ये तो गया 2, यानी 1:1। तो जो नई फर्म है उसका रेशो कितना है, 1:1। तो क्वेश्चन में बोला है कि भैया टोटल 7 लाख रखना है, तो 7 लाख की कैपिटल को दोनों को आपस में बांट देंगे। तो टू बैलेंस सीडी, क्वेश्चन शुरू करने से पहले 7 लाख को इक्वल बांट दिया दोनों पार्टनर में, तो आ जाएगा 3.5 3.5। यानी कि जब आप पूरा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन पूरा खत्म करने के बाद जो टू बैलेंस सीडी आने वाला है वो ए का 3.5 लिखना है आपको और सी का भी 3.5 लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब सर फाइनल बैलेंस जो आता है वो कम ज्यादा आएगा तो टू कैश या बाय कैश करके आप एडजस्ट कर देंगे। समझ में आ गया? पहला केस हो गया। आपकी बुक में इसके 2 केसेस हैं, जैसे पहला केसेस ये है, दूसरे केस में इसको हटा के 7 लाख रुपए लिख दिया गया, यानी कि ये वाला जो हमने यहां पढ़ा था ना, द कैपिटल द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड एट 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये केस कहता है कि जब पहले से बता दिया गया कि आपकी जो कैपिटल है जनाब वो इतनी होगी, तो आप उसके हिसाब से देख लो। अब केस नंबर 2 आता है कि ये बताते नहीं है, जिद्दी आदमी है, ये बताते नहीं है कि कैपिटल कितनी होगी, बस ये कह देते हैं कि कैपिटल न्यू पीएसआर में हो। यानी कि क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से गिवन होगा कि भाई हमें तो नहीं पता कैपिटल कितनी है, बस हमें यह पता है दैट न्यू कैपिटल विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ना तो 2 लाख रखनी है ना 3 लाख रखनी है, आप जितनी रख सकते हो उतनी रख लो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है उतना आंसर निकाल लो। बस ये ध्यान रखना कि फाइनल जो कैपिटल होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। समझने के लिए हम पिछले वाले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हैं। मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, 1:1:1 है, ये हट गया है, नया पार्टनर नया कैपिटल है 1:1। आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब क्योंकि हमें पहले से कैपिटल नहीं पता तो हम पहले से आंसर नहीं निकाल सकते। रिवैल्यूएशन बनाया, पूरा सॉल्व करा, आंसर निकाला, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, पूरा सॉल्व करा। अब यहां पर मान लेते हैं ए का आ रहा है 40,000 और इसका आ रहा है 20,000। ये क्या आ रहा है, टू बैलेंस सीडी, ये आपका 40,000 और 20,000 आ रहा है। तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि भाई जो नई फर्म होगी उसकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में होगी या फिर आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल करके बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, या तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शब्द आएगा या फिर प्रोपोर्शनेट वर्ड आएगा। अपनी किताब में ढूंढना, अगर प्रोपोर्शनेट वर्ड है तो भी इसका यही मतलब है, न्यू पीएसआर है तो भी यही मतलब है। तो सिंपल भाषा में है, जितनी भी कैपिटल है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करो। तो भाई आपके पास ये बैलेंस आ रहा है 40 और 20, तो हम इसको यहां लिखेंगे नहीं, लिखेंगे यहां लिखेंगे नहीं, हम यहां रफ में इसको लिखेंगे कि भाई टू बैलेंस सीडी हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 40 और 20। ठीक है, ए और बी का, पर हमें इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, यानी टोटल कैपिटल निकालेंगे, कितनी हो गई 40 और 20 60। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, मतलब ये कैलकुलेट करना पड़ गया हमें कि टोटल कैपिटल कितनी है। इसको बांटा 30,000 और 30,000। अब यहां 40 और 20 की जगह हम 30 और 30 लिखेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया?
हमने क्या करा, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं था कि टोटल कैपिटल कितनी रखनी है, तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, फाइनली देखा कि कितनी कैपिटल आ रही है, उन दोनों को एक कोने में पकड़ा, कोने में पकड़ के उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा और फाइनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझने के लिए एक क्वेश्चन मेरे सामने है, ठीक है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनमें पूरा बड़ा क्वेश्चन 20 मिनट का सॉल्व करना पड़ता है, फिर जाके एंड वाला एडजस्टमेंट आता है। तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जो आखिरी एडजस्टमेंट है वहां तक हम पहुंच चुके हैं। यहां देखिए, ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। अच्छी बात है साहब। बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2022, ये भाई रिटायर हो गया है। On which date the capital of ABC after all necessary adjustment, ध्यान रखना, all necessary adjustment करने के बाद, यानी कि रिवैल्यूएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद, ये रिवैल्यूएशन का ये पार्टनर्स कैपिटल का इधर वाला हिस्सा, मैं इधर वाले हिस्से को ज्यादा बड़ा बना रहा हूं, पर्टिकुलर ए बी सी, ये पर्टिकुलर ए बी सी, जो रिवैल्यूएशन बनाने के बाद, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद जो यहां बैलेंस आ रहा है, वो आ रहा है ए का 64,800। बी से तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो चला गया, तो इसको तो रिटायर है, पढ़े रहने दो इसको। और इसका आ रहा है 25,200। कैपिटल ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, यानी नई फर्म, विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश so that the future capital in their future fit sharing ratio, कुछ इस तरीके से आपको कैपिटल करनी है कि आपकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो। अच्छी बात है, ठीक है। तो यानी कि ये जो टोटल है ये बिगड़ा हुआ है, ऑब्वियसली बात है। 64,800 और 25,200 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो नहीं है, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 4:2, बी को हटाने के बाद, यानी कि 2:1। तो भाई सीधी सी बात है, ये दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 2:1 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो टोटल कैपिटल अब आप निकालेंगे, 64,800 प्लस 25,200, ये कितना आया, 90,000। ठीक है, ये आ गई टोटल कैपिटल, इसको 2:1 में बांट दो, 360 और 30। अब देखो दो तरीके हैं, या तो हम भूल जाए कि ये कितना है, इसको भूलकर हम 60 और 30 लिख दें और वापस से बैलेंस निकालने शुद्ध चले जाए, तो आपका आंसर आ जाएगा। पर मैं थोड़ी सी समझदारी करता हूं, मैं इसको भूलूं क्यों, मैं समझदारी ये करता हूं, ये आ रही थी 64,800, ये आ रहा था 25,200, मुझे रखनी है 60 रखनी है, 64 पड़ी है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां 2 कैश लिखकर 4,800 कर दी। मेहनत बच गई मेरी, मुझे वापस बैलेंस कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, बस ये देखकर मैंने कर दिया। ठीक है, तो आप यहां नहीं लिखेंगे, इसको रफ में लिख देना, मैं रफ की जगह नहीं। सिमिलरली इसकी आ रही थी 25,200। एक तरीका तो है कि मैं यहां 30,000 लिखूं और वापस बैलेंस कैलकुलेट करूं, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, 30,000 है, 25,000 करनी है, तो 25,000 है, 30,000 करनी है, तो ये 4,800 लेकर आएगा। तो यहां हमने लिखा बाय कैश सी के 4,800। समझ गए, कुछ नहीं है, बस जो कैपिटल थी उसको हमने इकट्ठा करा, पार्टनर्स को बांटा, जो कम ज्यादा है उसको ले आए या फिर कम कर दिया। अगर आप कंफ्यूज होते हो इस बात को लेकर कि सर इधर लिखेंगे या उधर लिखेंगे, तो दिक्कत मत पालो, आप तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, जो बचेगा आप पूरा बैलेंस कैलकुलेट कर लो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता देता हूं कि भाई अगर आपको कैपिटल कम करनी है तो आप इस तरफ लिखेंगे, बढ़ानी है तो आप इस तरफ लिखेंगे। समझ गए, अब आते हैं केस नंबर 3 पे, यानी अंतिम केस। केस नंबर 3 क्या है, बड़ा खतरनाक केस है। कहता है कि when the retiring partner is to be paid in cash bought in by the new partner and also the capital should be new profit sharing ratio। मतलब दोनों तीनों चीजें कह दी। पहली चीज इसने कही कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है, रिटायरमेंट पे जो पेमेंट होनी है, तो वो भी पेमेंट कौन करेंगे,
रिमेनिंग पार्टनर समझने के लिए मान लेते हैं ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 1-1-1 है, बी रिटायर हो गया और हमें पता चला कि बी को 50,000 रुपए की पेमेंट करनी है। तो क्वेश्चन ये आपको कहेगा कि भाई बी को जो पेमेंट करनी है वो ए और सी कर देंगे, यानी ए और सी को बोलो कि वो पैसा लाए, बी को पेमेंट कर दे। समझ गए? यानी कि इन टोटल ए और सी लाके इसमें ए एंड सी मिलकर 50,000 रुपए फर्म को लाके देंगे ताकि बी की पेमेंट हो जाए, बी का कोई बैलेंस नहीं बचेगा। पर इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी। मतलब दो चीज होगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन है अच्छा आपका कि भाई ए और सी जितनी भी इनकी कैपिटल है उसके साथ साथ बी को भी पैसा देंगे। समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओ। एनडीए आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2023 एन गेव अ नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। हमारा एन जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, अच्छी बात है। डीएनए डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:3। इनका न्यू रेशो है 2:3। ठीक है, तो गुडविल तो हमें बांटनी नहीं है, तो हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं है। द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट मतलब टू बैलेंस सीडी ऑफ डी एंड ए, मैं तीनों का लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना। शोज अ बैलेंस ऑफ 30,000 एंड 70,000। 30,000 अभी इसका आ रहा है, 70,000 इसका आ रहा है। टू बैलेंस सीडी हमने रफ में लिखा है, क्वेश्चन में आंसर लिखा नहीं है। ठीक है, आपने कैलकुलेट करा, रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, जो आंसर आ रहा था उसको रफ में लिख लिया। कितना? 30,000 और 70। मैं रफ की तरह इसको लिखता हूं, वरना तुम पेपर में भी लिखे आओगे, है ना। तो मैंने यहां लिखा है वर्किंग नोट, वर्किंग नोट कि भाई हमने पूरा कैलकुलेट करा और टू बैलेंस सीडी हमारा आ रहा है डी का और ए का 30,000 और 70,000। अब तक हम क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ा 1,00,000, 1,00,000 को 2:3 में बांट दिया, 40,000 60,000 कैपिटल गिर जा। पर इसने बोला रुको, ये नहीं, इसने बोला द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू एन इज 90,000। यानी एन का जो लोन है वो पड़ रहा है 90,000 रुपए। एन को 90,000 रुपए देने हैं क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। दिस अमाउंट टू बी पेड बाय डीएनए। ओ भाई, ये पैसा भी डी और ए मिलाकर देंगे। अच्छा, ठीक है, तो डी और ए की टोटल कैपिटल कितनी हो गई, समझा ना। 30 और 70 तो अपन पहले लिख ही रहे थे। अब इनको एन को भी देनी है 90,000, तो वो भी ये लोग लेकर आएंगे। ठीक है, और इस तरीके से देनी है कि इनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। तो देखो भाई, बड़े बड़े टीचर्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। वो पहले 30 और 70 1,00,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, फिर 90,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, फिर कैश का कन्वर्जन कर देंगे। मतलब 3-3 स्टेप करेंगे, अपन एक स्टेप करेंगे बस, उसमें सारा काम हो जाएगा। ध्यान से समझना, हमने सिंपल ले लिया। ठीक है भाई, अगर हमारे डी और ए मिलकर पैसा देंगे तो डी और ए मान लेते भाई टोटल कैपिटल इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, ये और ला रहे हैं तो और ले लो, सब इकट्ठा ले आओ, सब इकट्ठा ले आओ, फिर बांट देंगे। तो तीनों इकट्ठे करे तो हमें पता चला कि भाई इनकी कैपिटल हुई 1,90,000। इतनी कैपिटल प्लस पेमेंट इनको करनी है, तो हमने 1,90,000 करके इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। ठीक है, डी और ए को बांटे, 1,90,000 इंटू 2/5 और इसका होगा 1,90,000 इंटू 3/5। देखें भाई कितना हो गया, 5 से काटो कितना हुआ, 3 15 4 40 8 38 38 इंटू 3 इंटू 2 कितना हुआ, 0 0 0 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1 6 और 1 के साथ 76,000 किसकी कैपिटल होगी, और 0 0 0 मेरे हाथ पे लिख दिया मैंने, 8 3 24 2 9 2 11 1,14,000 इसकी कैपिटल होगी। खत्म किस्सा। हमने दोनों की कैपिटल प्लस कैश इन दोनों को जोड़ के इनकी कैपिटल निकाल ली। अब जो ये वाला पैसा है आप इसको लिखेंगे। भाई एक और क्वेश्चन है क्या, 2 बार दे दिया मैंने क्वेश्चन, एक सेकंड को, ओहो मैंने 2 बार, अच्छा इसमें 1,00,000 कर दिया इसको, कोई बात नहीं छोड़ो। हाँ भाई,
यहाँ टू बैलेंस सीडी करके आप जो कैपिटल लिखेंगे इसकी लिखेंगे 76,000, इसकी लिखेंगे 1,14,000। ये करने से इनकी कैपिटल पीएसआर में भी हो गई और कैश का भी सटूरा हो गया। तो यहां पर हम यहाँ टू कैश करके वाई को पेमेंट दे देंगे 90,000। हमारा ये वाला काम भी सिमट गया। समझ रहे हो? वाई को पेमेंट, वाई मतलब बी को क्या नाम है इसका, उल्टा लिख दिया मैंने। रुको, एक तो भाई बी जाता है हर बार, तो बीच वाले को जान दो, क्या है तुम आगे पीछे करते हो। 76, 1,14,000 और ये हो गया कितना, 90,000। ठीक है ना? ठीक है, तो इसकी पेमेंट भी हो गई। वो पेमेंट ए और डी और ए ने करी है, ये हिसाब भी अपने आप सेट हो गया क्योंकि हमने इनकी कैपिटल में 90,000 ऑलरेडी जोड़ दिए। अब बस आपको ये लिखना है अपने फाइनली और अब बैलेंस कैलकुलेट कर लेना। जो बैलेंस आएगा वो यहां टू कैश करके लिखना, आपका आंसर आ जाएगा और आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो, कैपिटल एडजस्टमेंट का मोटा मोटा मतलब होता है कि टोटल कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। टोटल कैपिटल यानी टू बैलेंस सीडी न्यू पीएसआर के। तो अगर पहले से आपको टोटल कैपिटल गिवन है तो अच्छी बात है, पहले लिख दो। नहीं गिवन तो जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको रफ में लिखा, न्यू पीएसआर में कैलकुलेट करा, उसको पोस्ट कर दिया, जो कम ज्यादा होगा उसको टू कैश बाय कैश करके एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो चलो आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चलें, कीप ऑन वॉचिंग।